अस्सलाम वालेकुम। मेरे हालात भी कुछ कुछ इस बिल्ली की तरह के हैं कि बस अंदर से बैठ के बाहर के नज़ारे देखती हूँ कि कब मौसम खुलेगा और बाहर जाऊंगी। सच सच बताइएगा, आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आपने जो अफ्तारी प्लान की होती है वो करो साइड पे और आखिरी 1 घंटे में करो भागम भाग स्ट्रगल एक नई अफ्तारी बनाने की। तो बेटे के थोड़ी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट, कहता कि मामा मैं तो खा नहीं सकता कोई भी हार्ड चीज़, तो आप मुझे राइस बना के दें। अब सादा राइस क्या बनाऊं? फिर माँ थी, वो फटाफट भाग के मैंने जो है इंस्टेंट पॉट में आलू बॉयल किए और बाहर डोर खोल के रख दिए ताकि जल्दी जल्दी ठंडे हों। ये पैटीज साइड पे किए जो कि मेरा आज प्लान था कि आज बना के दूंगी, और बनाने लग गई राइस और आलू की टिक्की। वैसे बच्चे का तो सिर्फ बहाना ही है, वरना ये कम्बिनेशन मेरा मोस्ट फेवरेट कम्बिनेशन है। ऑयल गर्म चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा बेसन उसमें डाला ताकि देखूं उसका टेम्परेचर कैसा है, वरना जैसे ही हम टिक्की जो है वो ऑयल में डालते हैं तो अगर ऑयल प्रॉपर गर्म ना हो तो वो बिल्कुल साथ में जुड़ जाती है और बेसन छोड़ देता है। बेसन के अंदर मैं हल्का सा कलर डालती हूँ, ज़रदार रंग। इसके साथ बहुत ही खूबसूरत फ्रेश कलर उस जो बेसन का और टिक्की का आता है, बड़ा ही वो अपीलिंग सा लगता है और ख़ास तौर पे वीडियो में तो बहुत ही प्यारा लगता है। और बेसन को थोड़ा सा थिन करती हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा थिक रह गया। अब जब कहते हैं ना कि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, वो वाला हिसाब था। मैंने इंस्टेंट पॉट में ही आलू बॉयल किए और आपके सामने डोर खोल के रख दिए ताकि वो ठंडे हो जाएं। लेकिन जब फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है ना तो सिर्फ आलू ठंडे नहीं होते या सालन ठंडा नहीं होता, हम खुद भी बहुत जम जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। मैंने तो फटाफट जो है ना उनको ठंडा करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले कि वो आलू ठंडे होते मेरी टांगें फ्रीज़ हो गई। फिर मैं उठा के अंदर ले आई, लेकिन फटाफट से उसको बनाया किया। बेटी आ गई हेल्प करने के लिए कि मामा मैं हेल्प करवाती हूँ। और एक माँ जो है वो इस कम वक्त में पूरी तरह से कामयाब हो गई थोड़ी सी हेल्प के साथ। इसी के साथ साथ मैंने इंस्टेंट पॉट में ही राइस रख दिए थे बनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जल्दी बन जाने थे। अगर मैं उसको पैन में बनाती तो टाइम तो पूरा हो जाना था। और 1 घंटे में मैंने ये शानदार सी अफ्तारी बनाई जो कि बहुत सिंपल भी है। मेरा कहना है कि अफ्तारी को सिंपल और कम रखना चाहिए, क्योंकि खाना तो ख़त्म नहीं होता हमारा। और दूसरा ये कि जी हमारे टेबल देख के बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते होंगे जिनको ये खाना नसीब नहीं होता। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ये एक ऐसी चीज़ शेयर करती हूँ। जैसे हम छोटे होते थे, मुझे याद है हमारी अम्मी भी कहा करती थी कि रोज़ पकोड़े और समोसे इस तरह की चीज़ें नहीं बनानी, क्योंकि ऑयल ख़त्म हो जाता है, बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हम दो बहनें थी, रो धो के हम बना ही लेते थे, और कोई चीज़ तो हमें खाना पसंद नहीं होती थी, अफ्तार ही बनाते थे। और आज भी जब मैं अफ्तार टेबल सजाती हूँ ना कोई भी, तो मुझे यही चीज़ याद आती है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिनके घर में पकवान पकते होंगे और उनके हमसायों में उसकी स्मेल जाती होगी, और वहाँ पे भी कुछ बच्चे ऐसे रोते होंगे कि हम ये खाना चाहते हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ये कहना है आप लोगों से कि ये जो इधर उधर की मनी हम डेकोरेशन में वेस्ट करते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था व्लॉग में और अभी भी कहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम इधर उधर वेस्ट करते हैं, बिला वजह की डेकोरेशन करते हैं, या और बहुत सारे ऐसे हम फजूल खर्च करते हैं। उससे बेटर है कि रमज़ान के महीने में अपने आसपास हमसाए में किसी ऐसे घरों में जो रोज़ेदार हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके घरों में ऐसा राशन डलवा दें जो कि वो रमज़ान में जिसको जैसे कहते हैं ना वो जो खुशबू अपील करती है। मैं आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा भी दिल भर आ रहा है ये सोच के ही कि वो खुशबुएं जो तंग करती हैं वो वाला राशन दें। मैं खुद भी जो है ना कुछ सालों से मैंने ऐसा करना शुरू किया है कि मैं घरों में जैसे बेसन, ऑयल, चीनी, इस तरह की बेसिक जो है ना ग्रॉसरी का जो है वो कोशिश करती हूँ कि मैं पहुँचाऊँ, ताकि जब रमज़ान की खुशबुएं लोगों के घरों से उठें तो वो लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ खर्च करने के, मैं ख़ुद भी करती हूँ, कपड़े बनाते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ऐसी चीज़ों पे कोशिश करती होती हूँ कि जहाँ पे हम बचत कर सकते हैं करें। मुझे ये भी ख्याल आता होता है कि ये जो हम $2-4 की बाहर कॉफ़ी पी लेते हैं, अगर यही कॉफ़ी हम घर में पी लें और ये जो $2-4 हैं इसके साथ किसी के घर की हंडिया बन सकती है। ये मैं
आज नहीं, जब मैं यहाँ पे बिल्कुल नई थी, बिल्कुल नई घरदारी करने लगी थी, मैं ये तब से सोचती आती हूँ और तब से कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे बचत हो सके वहाँ से हम बचत कर लें और अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक दूसरों की भी हेल्प करते रहें। ये एक छोटा सा आज का मेरा एक मैसेज था। इसके साथ साथ एक और मैसेज मेरा है। कल मैंने एक व्लॉग देखा किसी को जाए नमाज धोते हुए, कि वो जा नमाज धो रहे थे पतीले में, और मैं कुरान की तफसीर सुन रही थी उससे एक दिन पहले। तो किसी ने क्वेश्चन किया था वो आलम से कि हमारे से जान नमाज जो है नॉन मुस्लिम भी ख़रीद के लेके जाते हैं, तो क्या हम उनको बेच सकते हैं? तो उन्होंने कहा था कि वो जान नमाज आप किसी को भी बेच सकते हैं, उसके ऊपर कौन सा कोई कुरानी आयात लिखी हुई है या कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है। मुझे हैरत हुई इस चीज़ पे कि हम तो रेगुलर ही जानमaz धोते हैं, क्या जानमaz धोना भी कोई ऐसा मसला है? तो एक थोड़ा सा ये है मेरा कि जब हम व्लॉग बनाने लगते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि पहले हम मेक श्योर कर लें इस चीज़ को इस्लामिकली क्या ये प्रूवन है, क्या वाकई ये ठीक है, तो ही हम शेयर करें। जब मैंने व्लॉग बनाने शुरू किए थे, मुझे किसी ने एक मशवरा दिया था, मेरी फ्रेंड ने, कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल ना शेयर करना जो कि इस्लाम में प्रूवन ना हो, ऑथेंटिक ना हो, और आप उसको शेयर कर लें और आप उसमें गुनाह में शामिल हो जाएं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इस्लाम की कोई भी चीज़ टच ना करूँ, क्योंकि हमारे पास पूरा इल्म तो है नहीं है। हम इधर से सुनते हैं, उधर सुना देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बिद्दतें इसी तरह से बन जाती हैं। मैंने बहुत सारे व्लॉग देखे, लोग वजीफ़े बताते हैं, ये वजीफ़ा पढ़े तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो वजीफ़ा बताने से पहले आप प्लीज़ किसी आलम से, किसी मुफ्ती से, किसी आलमा से ज़रूर पूछ लिया करें क्या यह वाकई ऐसा ही है, तो फिर आगे शेयर किया करें। ये एक छोटी सी चीज़ है मेरी। मुझे लगता है कि हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। जैसे मैंने एक पोस्ट ही एक दफ़ा शेयर की थी, तो हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने ही, मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और चैनल भी चलाती हैं, उन्होंने ही मुझे कहा था कि ये आयत का तर्जमा गलत है। मुझे इतना डर लगा, मैंने पोस्ट तो निकाल दी थी और उसके बाद से मैं और थोड़ा केयरफुल हुई हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती है हम ऐसे ही शेयर करते हैं। तो प्लीज़ इस्लामिकली जो भी चीज़ है आप किसी के साथ शेयर करते हैं, चाहे आप व्लॉग बनाते हैं, चाहे आप पर्सनल लाइफ में हैं, किसी के आते जाते हैं अज़ीज़ रिश्तेदार, वो चीज़ें शेयर करने से पहले, आगे कहने से पहले उसको ज़रूर कंफर्म कर लिया करें कि क्या वो वाकई ठीक चीज़ है, ठीक बात है, क्या वाकई इस चीज़ में इस्लाम का कोई उसमें मुकाम है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये अपनी सहरी की रूटीन शेयर करती हूँ। मेरे सहरी में आजकल जैसे 2 दिन तो बच्चों ने सहरी खाई है, उसके बाद से जवाब दे दिया कि जो अफ्तार खाते हैं वही लेट तक लगे रहते हैं, उनके कुछ थोड़ा थोड़ा उसको खाते रहते हैं और फिर सहरी खाने से इनकार कर देते हैं। तो पीछे सहरी में रह गए और मैं और मेरे मियाँ। तो मैंने अपने लिए भी अंडा बनाया और मियाँ के लिए भी, और रोटी जो मैं फ्रीज़र की यूज़ करती हूँ वो गर्म की। ऑमलेट मैंने मियाँ को खिलाया और फ्राई एग के साथ मैंने छोटा सा फ्रोज़न आलू का पराठा यहाँ पे खुद बनाया था। ये हमारी सिंपल सी अफ्तारी और सहरी की रूटीन है। ना हम सहरी में कोई बहुत मुरगन खाने बनाते हैं, ना कोई रोटी, ना कोई सालन, ना कोई पराठे वाला हिसाब जैसे सुबह सुबह उठ के बनाते हैं। हाँ, कुछ साल पहले मैं बच्चों को आलू के पराठे बना के दिया करती थी फ्रेश, उस वक़्त वो खाते थे। अब इनको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, कहते हैं कि नहीं ये टू मच ऑयली है, और बहुत सारी चीज़ें खानी छोड़ गए हैं। आलू के पराठे भी उन्हीं में से एक है। तो मैं अब फिर बनाने की बजाय फ्रोज़न पराठा, ये छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से पराठे हैं, ये मैं ले आती हूँ। कभी हमारा दिल करता है तो मैं यही खाती हूँ, या अदरवाइज़ हमारी एक बहुत प्यारी सी फ्रेंड है, वो हमें आलू के पराठे ही बना के खिलाती हैं। हम उससे हमेशा यही फरमाइश करते हैं, तो वो शौक़ हम वहाँ पे पूरे करते हैं। ये जो मैंने 2 एग फ्राई किए, इसमें से मैंने एग यॉक नहीं खानी, बस थोड़ी थोड़ी जो हल्का हल्का होता है, और मेरा हाफ़ फ्राई होता है, पैन को मैं हल्का सा बस ग्रीसी करती हूँ। और ये मेरा एक पराठा, ये मेरी सहरी थी। सादा रोटी और ऑमलेट मेरे मियाँ की सहरी थी, और बच्चों की कोई सहरी नहीं थी। वो बस अफ्तारी जो मैंने आपको पहले दिखा दी, वो अफ्तारी बच्चों की थी और ये सहरी हमारी थी। आज का व्लॉग ज़रा उल्टा चल रहा है। अफ्तारी जो है वो मैंने आपको पहले दिखा दी, सहरी पहले दिखा दी। मुझे लगता है कि अफ्तारी बहुत ज़्यादा कलरफुल सी, मज़े मज़े की लग रही होती है, और सहरी बहुत सिंपल सी होती है।
तो व्लॉग में इंटरेस्टिंग पार्ट पहले दिखाने के लिए मैंने आपको अफ्तारी पहले दिखा दी। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि मैंने जो 2 मैसेज दिए उस पे आपकी क्या राय है। और इसके साथ साथ जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करता जाए मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।